में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को पेश कर दिया गया है। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ख्वातीन के रिजर्वेशन बिल को पेश किया। नारी शक्ति वंदना बिल ख्वातीन को कानून साज इदारों में 33% रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा। इस बिल के तहत अब लोकसभा की 181 सीटें ख्वातीन के लिए रिजर्व होंगी। इस बिल पर लोकसभा में आज बहस होना है। वैसे ही कुछ घटित होता है। और डीपीएपी के तर्जुमान सैयदा बशीर ने कहा है कि पीएम मोदी के वादे के मुताबिक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ विजन अब हकीकत में तब्दील हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो बतौर खातून सियासतदान ख्वातीन बिल का खैर मकदम करती हैं। अब अपने माशरे को ख्वातीन के किरदार को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एनसी पंचायती इंतखाबात में ख्वातीन को मुतारिफ कराने वाली पहली सियासी जमात थी। एनसी ने 40 साल पहले पहली खातून को पार्लियामेंट में भेजा था। हमारी पार्टी ने ख्वातीन के हकूक के लिए काम किया। कमिंग एंड बहुत अच्छी बात है, रिजर्वेशन हो गई एंड एक लड़कियों को अब मिलेगा, एक सपोर्ट मिल गया है। एंड जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, सो लग रहा है बेटियों की ओर भी अब ध्यान दिया जा रहा है। सो आई थिंक हर एक पेरेंट्स से भी एडवाइस है, जो भी लड़कियां आना चाह रही है, the parents should support, the husbands should support, the brothers should support them, and it's a very good step, and let their girls prove that they can do the best. नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पॉलिटिकल पार्टी है जो पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने जम्मू और कश्मीर के पंचायतों में और म्युनिसिपैलिटीज में यहां की औरतों को रिजर्वेशन दी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पॉलिटिकल पार्टी है जो पहली पार्टी थी जिसने जम्मू और कश्मीर से यहां की पहली औरत को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भेजा। जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज में से सबसे एक्सटेंसिव, सबसे ओल्डेस्ट कैडर है और हमारा एक एक्सटेंसिव विमेन कैडर है पार्टीज का। तो हम बहुत खुश होंगे कि हमारी औरतें जो हैं, हमारी माएं बहनें जो हैं, वो सामने आके कॉन्टेस्ट करेगी और इंशाल्लाह हम श्योर हैं कि वो जो है हमारी माई बहनें जो जिनकी एनसी विमेन लीडर्स हैं, दे विल परफॉर्म इवन बेटर देन मेन लीडर्स एंड वो बिल्कुल जो है बहुत आगे तक जाएंगी। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देयर एबिलिटी। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी महिला विंग एसटी मोर्चा की नायब सदर परवेज चौधरी गुजर ने कहा कि वो मुल्क भर की ख्वातीन को ये खुसूसी तोहफा देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि अब ख्वातीन को बाइख्तियार बनाया जाएगा और असेंबली और पार्लियामेंट में इनकी नुमाइंदगी बढ़ेगी। चौहान गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, जो बीजेपी की एसटी विंग की वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानेंगे जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, इससे क्या बदलाव आपको लगता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपने कहा कि जो 33% रिजर्वेशन है, तो मैं कहती हूँ मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी एक जिंदा दिल इंसान है। उन्होंने हमारे लिए, जो हमारी औरतों के लिए एक बम्पर प्राइज हमें दिया है, पूरे हिंदुस्तान की औरतों को 33% रिजर्वेशन। मैं कहती हूं कि उन्होंने जो अपना उनका बर्थडे था, पहले तो उनको बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूं, हजार मुबारकें उनको देती हूं। अल्लाह उनकी उम्र में दराज करे, जिन्होंने हम औरतों को एम्पावर किया, औरतों को एम्पावरमेंट किया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं। और पूरे हिंदुस्तान की औरतों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूं, और खास करके जम्मू कश्मीर की औरतों की तरफ से, और खास करके अपनी गुजर कम्युनिटी का, गुजर कम्युनिटी को हमें पहले भी उन्होंने बेनिफिट दिया है। जैसे पंच से मैं स्टार्ट करती हूं, उसके बाद सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, चेयरमैन। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने 33% की शुरुआत, तो जब मोदी साहब सरकार आई तो हमारी 33% की शुरुआत हमें उसी दिन नजर आना, हमें उम्मीद की किरणें नजर आ रही थी। रही बात हमें असेंबली के लिए, जो कांग्रेस ने हमें आज तक औरतों को दबा के रखा हुआ था, एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने हमें जम्मू में औरतों को एम्पावर नहीं किया जाता था। तो मैं मोदी साहब का हजार क्या बदलाव क्या देखती हैं? आपको लगता है कि अब जो है रिप्रेजेंटेशन ज्यादा निकल के आएगी? बिल्कुल, इंशाअल्लाह अब औरतें आएंगी तो असेंबली में भी, पार्लियामेंट में भी। तो मैं मोदी शाह साहब का तय दिल से, पूरे हिंदुस्तान की औरतों की तरफ से तय दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। दिल की उम्मीद गहराइयों से उनको करोड़ बार, खरब बार मुबारकबाद देती हूँ कि जिन्होंने हम औरतों को एम्पावर किया है। मैं उनका फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे लगता है कि औरत जब एम्पावर होगी ना, तो मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड एम्पावर होता है। क्यों? कि औरत जो है वो घर का ताज होती है।
घर का जब ड्राइवर ठीक होगा ना तो मुझे लगता गाड़ी चलेगी। तो घर के ड्राइवर को कहीं ना कहीं डगमगाया जाता था आज तक, तो वो मोदी साहब का सदका है, ये मोदी साहब की देन है। तो मैं लाख बार, हजार बार, करोड़ बार मोदी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ और अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ और अमित शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमें इस मुकाम पे लाके छोड़ा और औरतों को आज एम्पावर किया है। तो मैं एक केक भी काटूंगी उनके नाम का। महिलाओं को एम्पावर करने का मतलब है कि अपने राज्य को, अपने देश को, दुनिया को एम्पावर करना। और आज प्रधानमंत्री ने महिलाओं को जो एम्पावरमेंट दी है उसके लिए शुक्रिया अदा किया गया है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस के सीनियर लीडर नम्रता शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा ख्वातीन को रिजर्वेशन देने के ख्याल की तायीद की है और कांग्रेस ने मकामी इदारों और पंचायतों में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाया है। और अब अगर मोदी हुकूमत ये बिल पेश करती है तो कांग्रेस पार्टी हुकूमत के इस कदम का खैर मकदम करेगी। सीनियर नेता नम्रता शर्मा हमारे साथ मौजूद है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो कितना बदलाव लाने वाला है महिलाओं के जीवन में? देखिए, 50% आबादी है महिलाओं की इस देश के अंदर और कांग्रेस हमेशा से इसकी पक्षधर रही है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ना करते हुए उन्होंने ये निर्णय किया था कि 50% आबादी को अपना हक मिलना चाहिए, अपनी साझेदारी उनकी राजनीति के अंदर होनी चाहिए। इसी के तहत 1989 में राजीव गांधी ने ये बिल जो पंचायती राज के अंदर और लोकल बॉडीज के अंदर लाया, जिसे तब लोकसभा में पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में वो रुक गया। 1992 में उस बिल को मान्यता मिली, विधेयक को, और संशोधन हुआ हमारी इसमें और फिर ये बिल को पारित किया गया और 33% आरक्षण महिलाओं को मिला लोकल बॉडीज में और पंचायती राज में। आज 15 लाख से अधिक महिलाएं अपना बहुत अच्छे से अपनी काबिलियत को दर्शा रही हैं और पंच बन के, कॉरपोरेटर्स बन के आगे आई हैं और एक बहुत सशक्तिकरण की तरफ ये पहला कदम था। उसके बाद कांग्रेस की जो सरकार थी 2010 में उन्होंने विधेयक लाया राज्यसभा के अंदर और ये पारित किया गया कि विमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड असेंबली दी जाएगी, लेकिन लोकसभा में बिल को रोक दिया गया। लेकिन जो राज्यसभा में बिल पारित हो जाते हैं वो डेड नहीं होते, वो अलाइव रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। 2014 के बाद जब ये मोदी सरकार आई तो कंटिन्यूअसली सोनिया जी और राहुल जी द्वारा पत्र लिखे गए प्रधानमंत्री जी को कि इस बिल को लाया जाए और इसे पारित किया जाए ताकि महिला सशक्तिकरण सही रूप में हो सके, एम्पावरमेंट ऑफ महिला, ताकि डिसीजन मेकिंग में महिला अपनी भागीदारी दे सके। आज 2014 के बाद 9 साल के बाद इन मोदी सरकार की नींद टूटी है। हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए। तो आज इस बिल को लोकसभा में लाया जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी से मिल गई। तो ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है, हमारा फायदा क्या होने वाला है? एज ए महिला आप नेता हैं और महिलाओं को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जब तक महिला को, देखिए आरक्षण की जरूरत किसको जरूरत होती है? जो एक जिसको समाज में आगे बढ़ने के लिए कुछ रुकावटें आए। महिलाओं को जिस तरह से आज महिला का भागीदारी राजनीति के अंदर देखिए उस तरह से नहीं हो पा रही थी, जब तक कि ये संशोधन नहीं किया जाएगा तो ये जो पुरुष प्रधान मानसिकता है वो कभी भी महिला को आगे नहीं आने देगी। आज भी आप नंबर देख लीजिए पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर कितना है महिलाओं का, गिने चुने आंकड़ों में महिलाएं आगे आई हैं। जब ये 33% आरक्षण मिलेगा तो आज जिस तरह से कॉर्पोरेटर्स महिलाएं आगे आई, पंच सरपंच महिलाएं आगे बढ़ के आई, डीडीसी बन के आई, वीडीसी बन के आई, इसी तरह से आगे आने वाले समय में महिला एमएलए होगी, मंत्री होगी, एमपी होगी, केंद्र के अंदर मंत्री बनेगी। तो उसके लिए एक बहुत बढ़ता हुआ कदम है। वी आर डिलाइटेड एंड अमेज्ड दैट जो बिल हमारा जो बेबी चाइल्ड था उसको आज एक स्वरूप मिलने जा रहा है और हम बहुत खुश हैं। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से पक्षधर रही है इसकी कि महिला को अपना अधिकार मिलना चाहिए, 50% आबादी को अपना अधिकार मिलना चाहिए। तो महिला को उनको अधिकार मिलना चाहिए, ये पहले से कांग्रेस पार्टी चाहती थी और इससे पहले भी लोकल बॉडीज और पंचायत में महिलाओं को हक मिले उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और इसको ये वेलकम करती हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर की ख्वातीन ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को लोकसभा में पेश करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। ख्वातीन ने लोकसभा में इस बिल को पेश करने के अमल को गेम चेंजर और तारीखी करार दिया।
जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जैसे कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जो है आगे संसद में बहस भी होगी इसके ऊपर, तो हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि आज पूरे भारत की महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि शुरू से वो चाहती थी कि कहीं ना कहीं राजनीति में बहनों को भी 33% का आरक्षण जो है वो मिले। तो इसके ऊपर हमें यही विश्वास है कि आने वाले दिनों में आगे भी महिलाएं अच्छे तरीके से काम समाज के लिए करती हैं, राजनीति में अच्छे तरीके से अपना अपना जो दायित्व है उसको निभाती है। परंतु कहीं ना कहीं महिलाओं को इससे और भी उम्मीद थी कि शुरू से वो चाहती थी कि बहनों को भी इसमें राजनीति में 33% का आरक्षण मिले और हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में ये सब संभव है। राजनीति में अभी तक उनको वो स्थान नहीं मिला था, लेकिन आपको लगता है कि अब सोच बदलेगी क्योंकि अब राजनीतिक दलों को देना पड़ेगा उनको रिजर्वेशन के हिसाब से सीटें? बहुत पहले हम शुरू से देखते थे क्योंकि सालों पहले जो हमारी यहाँ पे सरकारें होती थी तो उन्होंने कभी भी महिलाओं को आगे आने का मौका नहीं दिया, लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भारत की भागदौड़ संभाली है तब से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से, खासकर अगर मैं जम्मू कश्मीर की अपनी बात करूँ तो यहाँ पर तो बहनों को कभी भी आगे आने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने 14 में अपना कार्यकाल संभाला था तो उसके बाद हर जगह हम देखते थे हमारी बहुत सी बहनों को आगे आने का मौका मिला है राजनीति में। चाहे आप पंच सरपंच को ले लो, बीडीसी की बहनों को ले लो, डीडीसी की बहनों को ले लो, यहाँ तक कि सिर्फ विधानसभा में बहनों को मौका नहीं मिलता था, नहीं तो नीचे की जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं प्रधानमंत्री जी के आने के बाद वो सोच बिल्कुल बदल गई है। अब बहनें जो हैं बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को निभा भी रही है और बहुत सी बहनों को आगे आने का मौका भी मिला है। नहीं, देखिए जैसे पहले था, जैसे पॉलिटिक्स में जो था कि वुमेन्स को इतनी एम्पावरमेंट नहीं दी जाती थी, मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो अब जैसे 33% सीट्स उन्होंने रिजर्व की हैं वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए, तो एक वो काफ़ी अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है। ताकि जैसे महिलाओं का क्या था, वो होम मेकर तक ही रही थी और कुछ जगह पे उनको मतलब इम्पोर्टेंस मिलती थी, जॉब्स ये वो, पर पॉलिटिक्स में इतना नहीं था। पर अब जैसे उनको इम्पोर्टेंस दी है इन्होंने, मोदी जी ने, तो वो काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है जिससे उनको भी थोड़ा वो बूस्ट मिलेगा कि वो भी अपने हिसाब से अपनी वार्ड्स को जैसे घर में साफ सफाई रखती हैं, वो अपनी सोसाइटी को भी वैसे क्लीन रखे, जो मतलब आगे बढ़े। और इसके साथ ही फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।